हेलो दोस्तों, आज मैं मिश्रण चैप्टर के कुछ कंसेप्ट होते हैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिश्रण चैप्टर में एक टाइप बनता है कि जब दूध को निकाला जाए तथा उसकी जगह पानी को डाल दिया जाए। होता क्या है इन सवालों में कि सबसे पहले आपका ये होता है कि हम कुछ मात्रा दूध की निकालते हैं तथा उसकी जगह हम उतनी ही मात्रा पानी की डाल देते हैं। तथा दूसरा जो केस बनता है कि हम कुछ मात्रा निकालते हैं तथा उससे हटके दूसरी मात्रा हम बर्तन में ऐड कर देते हैं। ठीक है। और एक केस और बनता है इसमें, और वो केस होता है कि जब मिश्रण को कई बार निकाला जाए और उसकी जगह पानी को डाल दिया जाए तो दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, ये पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। और एक क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको बोर्ड में लगी हुई भी मिल जाएंगे। ठीक है। हम आपको बोर्ड में समझाने का प्रयास करेंगे, बोर्ड में ही हम आपको पूरा क्वेश्चन बोल दिया करेंगे और आप इसको सॉल्व करोगे। पहले तो मैं बताऊंगा, इसके बाद आप सॉल्व करोगे और बाकी के क्वेश्चन होंगे वो आपको लगे हुए बिल्कुल बोर्ड में दिखाई दे जाएंगे। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और ध्यान से समझना है आप सब लोगों को सब कुछ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे ये बोला गया है कि एक मिश्रण है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है वो है मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर है, चैप्टर का नाम मिश्रण है। मिश्रण है नाम है चैप्टर का। और इसका टाइप है जब कोई मात्रा निकाली जाए, जब कोई मात्रा निकाली जाए। ठीक है। तथा दूसरी मात्रा डाली जाए, तथा दूसरी मात्रा डाली जाए, तथा दूसरी मात्रा डाली जाए। ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर जो हम पहला करते हैं, बोल के हम एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। बर्तन से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तथा उसकी जगह हमने 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी ऐड कर दिया तो नए बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:4 हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था और वर्तमान में कुल कितना मिश्रण है। द फाइनल क्वांटिटी पूछ लेगा और आपसे इनिशियल क्वालिटी भी पूछ लेगा। आपसे प्रारंभिक बर्तन की मात्रा पूछ लेगा और आपसे नए बर्तन की मात्रा पूछ लेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर बोल दे कि एक बर्तन में, यहाँ पर है कि एक बर्तन में दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है। क्या कर लिया, बर्तन से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, बर्तन से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तथा इसमें हमने 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। इसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो नए बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:4 हो जाता है, 1:4 हो जाता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था, या आपसे पूछ लेगा कि नए बर्तन में कुल कितना मिश्रण था। तो इन सवालों को करने के लिए हम करते क्या हैं कि बेटा हमें ये देखना पड़ता है इन सवालों में कि जब आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि एक बर्तन है और उस बर्तन में कुछ भरा हुआ है, एक बर्तन है तथा उस बर्तन में मिक्सचर भरा हुआ है, मतलब दूध और पानी भरा हुआ है। जब उससे हम 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे, जब हम 10 लीटर मिश्रण अगर उससे निकालेंगे तो बताइए उसमें दूध भी निकलेगा और क्या निकलेगा, पानी भी निकलेगा। तो नया बर्तन था, उसमें कुछ मात्रा थी, 10 लीटर हमने निकाल लिया, फिर इसके बाद 10 लीटर हमने पानी डाल दिया
तो अभी भी तो वही मात्रा होगी जो प्रारंभिक बर्तन में मात्रा थी। ये बात सबको समझ में आई। मतलब अगर आपसे पूछे कुल मात्रा, तो जो प्रारंभ में कुल मात्रा थी वही नए बर्तन में भी क्या होगी, कुल मात्रा होगी। तो इन सवालों को लगाते कैसे हैं, एक कंसेप्ट समझो। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आप 7 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। समझिए ध्यान से। हम करते क्या हैं कि जो सबसे कम बार डिस्टर्ब होगा, जो सबसे कम बार डिस्टर्ब होगा, जो सबसे कम बार डिस्टर्ब होगा, जो सबसे कम बार डिस्टर्ब होगा उसे टोटल मान लो, उसे टोटल मान लो, उसे क्या मान लो, कुल मान लो, जो कम बार डिस्टर्ब होगा। आप बताइए इसमें अगर हमने जब 10 लीटर मिक्सचर निकाला तो इसमें दूध भी निकला होगा और पानी भी निकला होगा, लेकिन हमने फिर 10 लीटर पानी डाल दिया, मतलब पानी है वो आपका 2 बार डिस्टर्ब होगा, जबकि दूध है वो कम बार डिस्टर्ब होगा। तो जो सबसे कम बार डिस्टर्ब होगा उसे हम क्या मान लेंगे, टोटल मान लेंगे। तो दूध को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, टोटल मान लेंगे। तो देखो दोबारा से हमने लिख दिया, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2, और यहाँ पर अब रेशियो हो कितना गया, 1:4 हो गया। अच्छा, अगर हमने 10 लीटर निकाला था और 10 लीटर हमने ऐड कर दिया, जितना हमने निकाला था उतना ऐड कर दिया, तो दोनों में मात्राएं तो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर भी मात्रा बराबर होनी चाहिए, ये प्रारंभिक बर्तन में भी मात्रा बराबर होनी चाहिए और नई मात्रा भी क्या होनी चाहिए, बराबर। देख लेते हैं क्या ये मात्राएं बराबर हैं। तो ये नई मात्रा भी क्या होनी चाहिए, बराबर, और प्रारंभिक मात्रा भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पर 3 और 2 कितना है, 5, और यहाँ पर 4 और 1 कितना है, 5। तो ये मात्राएं आपस में क्या हैं, आपकी बराबर हैं। अच्छा, अगर ये मात्राएं बराबर हैं तो हमने अभी अभी बोला कि मात्राएं तो सबसे पहले बराबर करेंगे, और इसमें हम टोटल क्या मानेंगे, तो टोटल हम 3 मानेंगे। हम टोटल क्या मानेंगे, तो टोटल 3 मानेंगे। देखो उत्तर आ जाएगा आपका। क्या हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। बताओ पहले पानी था कितना, 2 से 4 हो गया, तो हमने कितने लीटर पानी ऐड कर दिया, 2। तो हम तो 2 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, लेकिन सवाल में कितने लीटर पानी ऐड किया गया, 10। तो 2 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका, 5। आपसे पूछेगा टोटल, आपसे पूछेगा टोटल, तो हमने टोटल क्या माना, 3, और 1 यूनिट का मान कितना है, 5। तो बराबर कितना हो गया आपका, 15 लीटर। यही सवाल का क्या है आपका उत्तर। तो करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ के देखो। 3 और 2 कितना, 5, 4 और 1 कितना होगा, 5। जोड़ने के बाद फिर देखेंगे कि जो कम बार डिस्टर्ब होगा उसको टोटल मानेंगे। तो यहाँ पर मिल्क को हमने टोटल मान लिया। वाटर 2 था, 2 से 4 हो गया, कितना हो गया, 2 ऐड किया, तो 2 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 5। आपसे पूछा कुल, तो कुल कितना होगा आपका, 3 गुणा 5 कर दिया, कितना हो गया आपका, 15। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सीखे, और इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि हमने 10 लीटर पानी निकाला, 10 लीटर मिक्सचर निकाला, और उसमें 10 लीटर हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब दूसरा जो कंडीशन बनेगी इसमें, वो कंडीशन क्या बनेगी कि हम जितनी मात्रा मिक्सचर की निकालेंगे उससे अलग मात्रा पानी डाला जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं बिल्कुल सही तरीके से। ये बात सबको समझ में आ गई है। अगर नहीं आई हो तो एक बार वीडियो दोबारा से बैक करके देखना, आप सब लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि जब मिक्सचर की कुछ मात्रा निकाली जाएगी तथा दूसरी मात्रा डाली जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बोल देते हैं हम कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। बर्तन से 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया तथा उसकी जगह 12 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो उनके अनुपात आपस में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो बताओ बर्तन की कुल मात्रा कितनी है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सवाल में बोला गया है कि एक बर्तन है
और इस बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, इस बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 5:3 है। ठीक है, बर्तन से हमने क्या कर लिया, 30 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। बर्तन से 30 लीटर मिक्सचर निकालकर इसमें हमने 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 12 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो अब नए बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाता है वो 3:5 हो जाता है, मतलब ये आपस में बदल जाते हैं। तो ये 5:3 था, तो ये बदल जाएंगे और कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो पूछा है कि बर्तन की कुल मात्रा क्या होगी। आपसे इसमें क्या पूछा गया है, बर्तन की कुल मात्रा क्या होगी। तो अगर कुल मात्रा पूछी गई है तो आप इसको कैसे लगाओगे। सबसे पहले आप बताइए, मिल्क और वाटर का रेशियो है कितना, 5:3, और अब अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 3:5 हो गया। हम क्या कर लेते हैं कि हमने 30 लीटर मिक्सचर निकाला था। हमने कितने लीटर मिश्रण निकाला था, 30 लीटर मिश्रण निकाला था, और 12 लीटर हमने क्या किया था, पानी ऐड किया था, 12 लीटर पानी ऐड किया था। तो हम इसमें कर क्या देते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमने 12 लीटर मिश्रण निकाला। हमें मान लेते हैं कि हमने 30 नहीं निकाला, हमने कितना निकाला, 12 लीटर निकाला। अगर 30 में से 12 निकाला तो 18 लीटर हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। याद रखना, जितना हमने वाटर ऐड किया, 12 लीटर वाटर ऐड किया था, तो हम ये भी मान लेते हैं कि जो 30 लीटर मिश्रण निकाला था उसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमने 12 लीटर मिश्रण निकाला। अगर 30 में से 12 निकाला तो 18 हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। और फिर इस हिसाब से हम पूरे क्वेश्चन को लगाएंगे और बाद में 18 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, कुल मात्रा आ जाएगी। देखो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने मान के चला कि 12 लीटर निकाला और 12 लीटर ऐड किया, तो बताओ मात्राएं बराबर होनी चाहिए। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8, और ये भी 5 और 3 कितना हुआ, 8। दोनों की मात्राएं क्या हैं बच्चे, बराबर हैं। अगर दोनों की मात्राएं बराबर हैं तो यहाँ पर हम टोटल क्या मान लेंगे, जो कम बार डिस्टर्ब हुआ। तो कम बार डिस्टर्ब क्या हुआ आपका, मिल्क आपका कम बार डिस्टर्ब हुआ, तो हम 5 क्या मान लेंगे टोटल। तो हमने कुल मात्रा जो मान ली वो कितनी मान ली, 5 मान ली। अच्छा, अब आप बताइए, पानी था कितना, 3, और 3 से 5 हो गया तो कितना ऐड कर दिया, 2। हम तो 2 ऐड कर रहे हैं पानी, लेकिन सवाल में कितना ऐड कर दिया है, 12। तो 2 यूनिट का मान 12 हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 6 हो गया। आपसे पूछा कुल मात्रा, तो कुल मात्रा हमने कितनी मानी थी, 5, और गुणा 6 कर दिया तो कितना हो गया आपका, 30 लीटर। तो हम बोले क्या ये 30 लीटर आपका उत्तर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 30 लीटर आया है वो 12 लीटर निकाला और 12 लीटर ऐड किया तब आया है। लेकिन बताओ, हमने 18 लीटर अलग कर दिया था, तो जो अलग मिक्सचर कर दिया था उसको भी हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 30 प्लस के 18 लीटर और ऐड कर दिया तो कुल मात्रा हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 48 लीटर। तो बर्तन की जो कुल मात्रा है वो कितनी है आपकी, 48 लीटर। यही सवाल का क्या है, आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप समझ गए हो कि जितनी मात्रा निकाली गई उतनी ही ऐड की जाए, या दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जितनी मात्रा निकाली जाए और उससे हटके कुछ अलग मात्रा ऐड कर दी जाए, तब हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इतनी बात समझ में आई है। अब इसमें जो अगला कंसेप्ट बनेगा वो ये बनेगा कि हम कई बार शुद्ध दूध निकालेंगे और उसकी जगह पानी डालेंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पर, और अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखना और इसके बाद बार बार रिपीट करके हमारी बात को सुनना, तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है। क्वेश्चन आपका ऐसे हम बोल देते हैं कि एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा हुआ है, मतलब बिल्कुल शुद्ध दूध है। ये मैथ के हिसाब से मान के चलते हैं। हाँ, एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा हुआ है। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया कि एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा हुआ है, एक बर्तन है, और आप बताइए कि हमने 33.33% अगर मिल्क निकाला, 33.33% मिल्क निकाला, तो 33.33 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3। अच्छा, अब हम 2 कॉलम बना लेंगे कि दूध था कितना, कुल दूध था कितना,
कुल दूध की मात्रा थी कितनी और अब दूध बचा कितना। तो बताओ, नीचे वाला टोटल मान लेंगे तो दूध 3 था और 1 निकाल लिया, तो अब दूध बचा कितना आपका 2। और यह प्रक्रिया कितनी बार की गई 3 बार। तो एक बार प्रक्रिया करने से 3 से 2 हो रहा है, तो अगर 3 बार प्रक्रिया की जाएगी तो 3 का क्यूब और 2 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो आप आंसर ये बिल्कुल मत लगा के आ जाना कि उत्तर 27:8 हो गया, ये ऑप्शन नंबर पहला ही मिलेगा। आपसे पूछा कि दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, तो बताओ कुल दूध था कितना आपका, कुल दूध था कितना 27 और 27 में अब दूध बचा कितना, 27 में अब दूध बचा कितना, तो 8 बचा। अगर 27 में से 8 दूध बचा, इसका मतलब 19 क्या हो आ गया होगा, पानी आ गया होगा, 19 वाटर आ गया होगा। इसलिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो गया वो हो गया 8:19। तो आंसर आपका 8:19 होगा, ना कि 27:8 होगा। ये बात सबको समझ में आ गई है। तो यहाँ से एक बात सीखने का प्रयास करो कि अगर दूध की लिखिए शेष मात्रा, ये क्या है आपकी दूध की शेष मात्रा और ये है आपका पानी, ठीक है। अगर हम शेष मात्रा में पानी को ऐड कर दें, मतलब 8 में अगर हम 19 को ऐड कर दें तो 19 और 8 कितना आ जाएगा 27, और ये 27 क्या था आपका टोटल। तो अगर हमको टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो 8 प्लस के 19 ऐड कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा, और 27 आपका क्या हो जाएगा कुल मात्रा आ जाएगी। इस बात को अभी हम आगे आने वाले सवाल में बताने का प्रयास कर रहे हैं। 33.33 यहाँ पर आपने देख लिया, 3 का 3 बार की गई तो 3 का क्यूब 2 का क्यूब 27:8। 27 कुल दूध था और दूध अब बचा कितना 8। अगर 27 में से 8 दूध बचा तो पानी कितना बचा आपका 19। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके पास 3 बार प्रक्रिया की गई, तो अब जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो जस्ट उल्टा बनेगा। मतलब 3 बार प्रक्रिया करने के बाद आपको रेशियो दिया होगा और आपसे कुल मात्रा पूछ लेगी। जैसे कि आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देख लिया सब लोगों ने, ध्यान से समझो अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें वो क्या है, सवाल में है कि एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा हुआ है। अलग क्वेश्चन ही लिख देते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन और ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपका है कि एक बर्तन शुद्ध दूध से भरा हुआ है। बस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो ध्यान से। एक क्वेश्चन आप लोग लगाओ, 2 मिनट के लिए लगाइए आप लोग। एक प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था, तो आप बताइए ये 3 बार प्रक्रिया करने के बाद जो दूध और पानी का जो अनुपात आया वो कितना है 125:91, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि दूध की यहाँ पर शेष मात्रा लिखते हैं। किसकी, दूध की। यहाँ पर दूध की शेष मात्रा लिखते हैं और यहाँ पर दूध की कुल मात्रा लिखते हैं। नीचे दूध की कुल मात्रा लिखते हैं। तो बताओ दूध की शेष मात्रा है कितनी 125, और अभी हमने बताया था पीछे कि अगर दूध प्लस पानी को ऐड कर दें, 125 प्लस 91 को ऐड कर देंगे तो टोटल मात्रा आ जाएगी दूध की। तो टोटल मात्रा कितनी है 216। ये 3 बार प्रक्रिया करने के बाद है। अगर 3 बार प्रक्रिया करने के बाद रेशियो 125/216 है, यह है 3 बार करने के बाद। तो हम आपसे बोले कि एक बार प्रक्रिया करने में हम इसका क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 125 बटे कितना हो जाएगा 216, और इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आ जाएगा 5/6। मतलब दूध था कितना 6 और अब दूध बचा कितना 5। तो दूध 6 था और 6 में से 5 बचा, तो बताओ हमने कितना निकाल लिया 1। अगर हमने 1 निकाल लिया और सवाल में कितना निकाला जाता है 6, तो 1 यूनिट का मान कितना है 6। आपसे पूछा कुल मात्रा, आपसे पूछिए कुल मात्रा, तो कुल मात्रा नीचे वाली होती है। तो कुल मात्रा है कितनी 6 और गुणा कर दिया 6, तो बराबर कितना हो गया 36 लीटर। तो प्रारंभ में कुल कितनी मात्रा थी 36 लीटर। ये बात समझो 3 बार करने पर इतना है, तो 1 बार करने पर इसका क्यूब रूट हो जाएगा 125/216, 5/6। दूध 6 था, अब बचा कितना 5, तो हमने कितना निकाल लिया 1, और सवाल में कितना निकाल रहे हैं 6, तो 1 यूनिट का मान 6। कुल मात्रा कितनी है आपकी 6, तो 6 × 6 कितना हो गया 36 लीटर। थैंक यू। आपको ये क्वेश्चन PDF के रूप में भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।